आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच के स्पेशल क्राइम विंग कश्मीर ने जुमा के रोज श्रीनगर के सफाकदल इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस में तकर्री के लिए मुबैना जालसाजी के मामले में एक पुलिस एहलकार की रिहाइशगाह पर तलाशी ली। क्राइम ब्रांच कश्मीर के मुताबिक ये तलाशी SG कांस्टेबल मंजूर अहमद नाजिर की सफाकदल में वाक़या रिहाइशगाह पर FIR नंबर 10/2026 के सिलसिले में ली गई, जो दफा 420, 468 और 471 RPC के तहत दर्ज है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत से सर्च वारंट हासिल करने के बाद अमल में लाई गई। क्राइम ब्रांच ने बताया कि मामला जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में तकर्री हासिल करने के लिए तारीख पैदाइश और तालीमी काबिलियत से मुतल्लिक मुबैना तौर पर जाली दस्तावेजात जमा कराने से मुतल्लिक है। हुकाम के मुताबिक तलाशी की कार्रवाई मुकर्ररा कानूनी तरीक़ेकार के तहत अंजाम दी गई, जबकि मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक मुबैना मंशियात और दहशतगर्दी के नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए कलअदम अस्करी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से मुंसलिक कश्मीरी पंडित शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पंडित से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि वो 4 साल से भी जायद अरसे से फरार था। पुलिस के मुताबिक कश्मीरी पंडित मनोज कुमार भट्ट उर्फ पिंटू को रियासती तहकीकाती एजेंसी कश्मीर ने जम्मू से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस कार्रवाई को जम्मू कश्मीर में मंशियात से जुड़े दहशतगर्दी के नेटवर्क को तोड़ने की सिमत में एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। SIA की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पिंटू गुज़श्ता 4 साल से मफरूर था। उसके खिलाफ केस 3 जून 2022 को SIA कश्मीर ने दर्ज किया था। यह मुकदमा पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते मंशियात की स्मगलिंग और मुबैना तौर पर उनकी फरोख्त से हासिल रकम को दहशतगर्द सरगर्मियों और अनासर की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल करने से मुतल्लिक था। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के कुनन इलाके में जुमा के रोज नाला सिंध में नहाते हुए एक 18 साल नौजवान डूब गया। जराये के मुताबिक यह हादसा कुनन के गजबारा इलाके में डंपिंग पार्क के करीब पेश आया, जहां नौजवान नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, मकामी अफराद और SDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई और लापता नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाद डूबने वाले नौजवान की शिनाख्त दानिश के तौर पर हुई, जो श्रीनगर के रिंगपोरा सोबरा का रिहायशी था और उसकी उम्र 18 साल बताई गई है। इधर पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमा के रोज नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धरना दिया और 20 जुलाई को एहतजाज के दौरान एक नौजवान को पैलेट लगने के मामले में FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज के खिलाफ इस तरह की बर्बरियत एक संगीन जुर्म है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि न तो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एहतजाज के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर कोई वजाहत पेश की है और न ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर मुआज़रत की है। राहुल गांधी पैलेट 19 साल साहिल लोचाब के हमरा पहले मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। तहा मुतालबा मंजूर न होने के बाद वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा से मुलाकात की। पुलिस हुकाम के साथ बातचीत में कोई नतीजा न निकलने के बाद राहुल गांधी साहिल लोचाब के साथ पुलिस स्टेशन में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी धरने में शामिल हो गए। बारामूला के कांसपुरा इलाके में अलमनाक सड़क हादसा रोनुमा हुआ। नुमाइंदे ने आइन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि यह हादसा जिला के कांसीपुरा इलाके में पेश है, जहां मोटरसाइकिल और एक ट्रक के दरमियान टक्कर हुई। नुमाइंदे के मुताबिक हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। हादसे के फौरन बाद उसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त मुद्दसिर रसूल गनाई, गुलाम रसूल गनाई, साकिना डांगरपोरा सोपोर के तौर पर की है। हादसे के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और वाकये से मुतालिक जरूरी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने हादसे के असबाब और हालात का पता लगाने के लिए तहकीकात का आगाज किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ममनुआ चीनी मांझे के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से तकरीबन 100 रूल्स चीनी गुट्टू मांझा बरामद करके जब्त कर लिया। जराये के मुताबिक जम्मू में चीनी मांझे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई में नाबालिग समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक काबिल एतमाद इत्तला मिलने पर पुलिस पोस्ट नारवाल की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को हिरासत में लिया। तफ्तीश के दौरान उसकी गाड़ी से ममनुआ चीनी
प्लास्टिक मांझे की 70 रूल्स बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर जब्त कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक चीनी मांझे की फरोख्त, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस्तेमाल को मुतलका हुकाम की जानिब से ममनुआ करार दिया गया है, क्योंकि यह खतरनाक मसनूई धागा इंसानी जानों के साथ साथ परिंदों और दीगर जानवरों के लिए भी संगीन खतरा बन सकता है। उसकी तेज धार नवियत के बाइस राहगीरों, मोटरसाइकिल सवारों और बच्चों की जख्मी होने के अलावा बाज़ सूरतों में जानी नुकसान का भी खदशा रहता है। एक दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने बांध तालाब के करीब ममनुआ चीनी गुट्टू मांझा गैर कानूनी तौर पर ले जाने की इतला पर मोटरसाइकिल को रोका। तलाशी के दौरान 28 रूल्स चीनी गुट्टू मांझा बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त तकशाम जवालिया साकिना पटोली बरहमना, शबनम गुप्ता साकिना मशीन दोमाना और साहिल कुमार साकिना पटोली बरहमना जम्मू के तौर पर की गई है। पुलिस ने दोनों वाक़यात के सिलसिले में मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जब तक मुल्क की सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होती, न मगरबी बंगाल और न ही हिंदुस्तान महफूज रह सकता है। उन्होंने हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने के लिए दरकार ज़मीन फराहम करने में साबिका हुकूमत की मुबैना ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सरहदी सलामती को मजबूत बनाना कौमी सलामती की अव्वलीन तरजीह है। सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के फ्रंटियर हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ मनसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताही तकरीबात से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने मगरबी बंगाल की साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्त की थी कि भारत बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने के लिए ज़रूरी ज़मीन फराहम की जाए, लेकिन उनकी दरख्वास्तों पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। अमित शाह के मुताबिक साल 2014 से वो सरहदी सलामती को मुस्तहकम करने के लिए 1129 एकड़ ज़मीन की फराहमी का मुतालबा कर रहे थे, ताहम यह ज़मीन रियासत में अधिकारी हुकूमत के क़याम के बाद ही दस्तयाब हो सकी। उन्होंने कहा कि सरहद पर बाड़ लगाना दरअंदाजी और दीगर सरहदी चैलेंज से निपटने के लिए इंतहाई अहम है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के एहतजाज और सियासी मुदाखलत पर होने वाली तनकीद के दरमियान उनका दिफा करते हुए कहा है कि हुकूमत से सवाल करना और उसे जवाबदेह बनाना अपोजिशन का बुनियादी काम है। श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राहुल गांधी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से वही काम कर रहे हैं जो उनसे तवक्का की जाती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मुखालिफत नहीं करेगा तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर को मुख्तलिफ मेयार पर नहीं रखना चाहिए। उनके मुताबिक हुकूमत से सवाल करना और उसे जवाबदेह बनाना अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी है और राहुल गांधी यही कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा, मैं चाहता हूं कि वो इसी तरह अपना काम जारी रखें, क्योंकि यही अपोजिशन का काम है। मजहबी मामलात पर जम्मू कश्मीर के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के बयानात से मुतालिक सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सियासी रहनुमाओं को मजहबी मामलात पर हद से ज्यादा तबसरा करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा, वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, किसी मजहब के रहनुमा नहीं। मजहबी मामलात मजहबी रहनुमाओं पर छोड़ दिए चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने तशद्दुद और मजहबी कशीदगी का हवाला देते हुए लोगों के जज्बात से खेलने के खिलाफ भी खबरदार किया। उन्होंने कहा कि किसी को भी अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में नई बुनियादी सहूलियात के एक सिलसिले का इफ्तिताह किया। उन्होंने JKCIP के तहत स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम का भी आगाज किया। इस मौके पर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से मुहक्किकीन, इख्तिराकार, नौजवान कारोबारी अफराद और किसान मौजूद थे। इफ्तिताह की जाने वाली नई सहूलियात में अंती गर्ल्स हॉस्टल, सेंटर फॉर AI एंड ML इन एग्रीकल्चर, सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड इनोवेशन, एडवांस्ड सेरिकल्चर लेबोरेटरी और सेंटर फॉर डिजिटल मीडिया एंड पब्लिकेशन शामिल हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ये सहूलियात महज बुनियादी ढांचे का इजाफा नहीं, बल्कि खिते के इख्तिराकारों, कारोबारी अफराद, मुहक्किकीन और ज़री खानदानों के लिए एक अज़्म की अक्कासी करती हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली के खिलाफ दर्ज 24 फौजदारी मुकदमात रवां बरस जून के आखिर तक मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा थे। सरकारी आदद व शुमार के मुताबिक इन मुकदमात में मुबैना बदउनवानी, मुजरिमाना बदसलूकी, अमन अमान से मुतल्लिक जुराइम, हमला, जायदाद से मुतल्लिक जुराइम और दहशतगर्दी से मुतल्लिक इल्जामात शामिल हैं। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अदा के जून के ज़िली आदद व शुमार के मुताबिक माह के आगाज में अदालतों में ऐसे 25 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा थे। जून के दौरान एक मुकदमा निपटा दिया गया,
जिसके बाद 30 जून तक 24 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा रह गए। जून में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एदाद शुमार के मुताबिक इन मुकदमात की बड़ी तादाद 5 अजला में है। डोडा में 8 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा थे और ये तमाम केसेस डोडा के मौजूदा रुकन असेंबली महराज मलिक से मुतल्लिक हैं। जम्मू में 9, अनंतनाग में 3, श्रीनगर में 3 और पुलवामा में 1 मुकदमा ज़ेर इल्तिवा था। बारामूला, बांडीपोरा, बडगाम, गांदरबल, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवारा, पुंछ, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपियां और उधमपुर में अरकान पार्लियामेंट या असेंबली के खिलाफ कोई ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमा रिपोर्ट नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नीलन प्रभात ने शोपियान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों से मुलाकात करके उनके साथ मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक डीजीपी नीलन प्रभात के हमरा एसडीजी कोऑर्डिनेशन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन भी मौजूद थे। सीनियर पुलिस अफसरान ने एसओजी शोपियान के एहलकारों के साथ बातचीत के दौरान इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और मुख्तलिफ सिक्योरिटी चैलेंज से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर डीजीपी ने एहलकारों के साथ पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया और जमीनी सतह पर दरपेश चैलेंज के बारे में उनसे मालूमात हासिल की। उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से मौसर हिकमत अमली, बाहमी राब्ताकारी और पेशावराना तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। सीनियर अफसरान ने एसओजी एहलकारों की खिदमत और जिम्मेदारियों का भी जायजा लिया, जबकि एहलकारों से कहा गया है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी पेशावराना सलाहियत, नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दें। डीजीपी का ये दौरा जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम और पुलिस की ऑपरेशनल तैयारियों के जायजे के सिलसिले की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। आला पुलिस हुकाम के एसओजी एहलकारों के साथ बराह रास्त मुलाकात से जमीनी सूरत हाल को समझने, मौसर राब्ता कायम करने और सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलने की तवक्का है।